Good morning dear students and welcome to another lecture of differentiation. Today's topic is derivative of composite functions. Derivative of composite functions. डायरेक्टली क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आज हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। एक बार मैं आपको याद दिला दूं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के लिए कि साधारण फंक्शन कौन से होते हैं। हमारे सिंपल फंक्शन है हमारा x टू द पावर n, ये साधारण फंक्शन है। इसके साथ साथ sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। और कौन कौन आता है a टू द पावर x, e टू द पावर x और log of x। जब इनमें से कोई भी 2 या 3 या 4 या 5 फंक्शन को मिलाकर एक साथ फंक्शन बनाया जाता है वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे ये भी याद रखिए। x के ऊपर अनियन की तरह, अनियन यानी प्याज कांदा जिसको आप बोलते हैं, जैसे जैसे लेयर रहेंगे ये देखिए यहां अगर मैं x के ऊपर लेयर बनाते जाता हूं तो आप इस बात को समझो, जब आप डेरिवेटिव लोगे यानी कट करोगे तो सबसे पहले वो लेयर कट होगी जो सबसे बाहर होगी। सबसे बाहर वाली लेयर कट होगी, फिर उसके अंदर वाली लेयर, फिर उसके अंदर वाली लेयर, फिर उसके अंदर वाली लेयर। इस तरीके से आपका डेरिवेटिव लिया जाएगा बाहर से अंदर की ओर। तो ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन देख के पहले जज करना है कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है। ऑलराइट, सो वी आर टेकिंग एग्जांपल्स direct from your textbook exercise 1.1. I am not going to take each and every question, but you have to solve all the solved examples and the remaining problems also. All right, so copy pen लो और शुरू हो जाओ क्लास। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल, पहला फंक्शन हम लेंगे 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 complete to the power 5/2। ये हमारा फंक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को y ले लेंगे। ऑलराइट, लेट मी जस्ट सी। यस, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, वो पावर में 5/2 है। पहला स्टेप हमेशा आप सॉल्यूशन में इस तरीके से करेंगे, लेट इसको y ले लिया, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव अगर याद नहीं है तो कल का वीडियो निकालो पहले और पहले पूरी फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। ये देखो, ये f of x टू द पावर n का टाइप है। x की जगह ये इतना बड़ा कहानी जो भी दिया हुआ है उस सब को f of x मानेंगे और जो पावर है वो n है। तो डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, पहले इसके डेरिवेटिव में n सामने आएगा, f of x पे पावर 1 से कम होगा, फिर f dash x आएगा। सो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से बताता हूं। dy by dx इज इक्वल टू 5/2 सामने 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 पावर में हो जाएगा 5/2 minus 1। ये स्टेप में हमने क्या किया, ये वाले स्टेप में हमने ये पावर 5/2 का डेरिवेटिव लिया। 5/2 सामने, सब पे पावर कम। अब अगली बारी है इसकी ddx ऑफ 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5। As you can see, again I repeat, पहले 5/2 का डेरिवेटिव हुआ, दो ही लेयर का क्वेश्चन है, सेकंड इसका डेरिवेटिव होने वाला है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना भी स्टार्ट करते हैं। सो ये कितना आएगा, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5। 5/2 minus 1 कितना होता है 3/2 इनटू दूसरे ब्रैकेट में 2
x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स x टू द पावर 4/3 का डेरिवेटिव 4/3 x का पावर 4/3 माइनस 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव सर प्योर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सीधा 0, ये 2 बाहर निकला, x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव x टू द पावर 4/3 का डेरिवेटिव। ऑलराइट, so that is equal to 5/2 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 minus 5 to the power 3/2। ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x to the power 3/2 minus 1 कितना होता है 1/2 माइनस 3 कैंसिल 4x to the power, so 4/3 minus 1 4 minus 3 1/3। जब तक ये क्वेश्चन समझता नहीं है तब तक कोई भी सेकंड क्वेश्चन पे नहीं जाएगा। पहले यही क्वेश्चन अच्छे से करके देखो। वो 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 1/2 कैसे आया खुद निकालो क्रॉस करके और सीखो। पहले 4/3 माइनस 1 का 1/3 कैसे बना पहले वो क्रॉस करके सीखो। अगर यही नहीं समझ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पे जाने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ऑलराइट, बाकी सब लोग जिनका ये क्वेश्चन समझ गया है, कम टू सेकंड क्वेश्चन। थ्री अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इस पे पावर है 5। ठीक है, हाँ वो कैमरा में जो ऊपर कट गया है ना थोड़ा सा, वो 3 है, 3 5 और ये रूट के ऊपर भी छोटा सा 3 लिखा है बच्चों, इसको क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्यूब रूट। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5। ऑलराइट, सो पहला स्टेप क्या करना, पहले क्वेश्चन को y ले लेना। ऑलराइट, लेट so y is equal to 3 upon 5 as it is, ये हो जाएगा 1 upon क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, तो पहले 5 था तो ये 5/3 हो गया। इसको और अच्छे से लिखता हूं, y is equal to 3/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, पावर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 5/3। यहां पे आप लिखोगे फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया आपका dy/dx 3/5 कांस्टेंट इनटू माइनस 5/3, पावर सामने आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, पावर में माइनस 5/3 माइनस 1। समझने की कोशिश करो, ये फंक्शन है और ये उस पे पावर है बेटा। पहले सिर्फ पावर का डेरिवेटिव हुआ, सिर्फ ये माइनस 5/3 पावर का डेरिवेटिव हुआ। किसका डेरिवेटिव होना बाकी है अभी, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का। सो दैट बिकम्स 3 कैंसल 5 कैंसल माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 माइनस 1, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा माइनस 8/3 और ये कितना आएगा 2 to the 4x माइनस 7। देखो पावर माइनस 8/3 है, नीचे जाके प्लस 8/3 बन सकता है। सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज दिस इज इक्वल टू, फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन 4x माइनस 7, ये न्यूमरेटर में ही रहा और ये डिनोमिनेटर में आ गया। ऑलराइट, यहां तक भी छोड़ोगे तो मैं मार्क्स नहीं काटने वाला, लेकिन अच्छे से लिखना अगर चाहते हो तो अच्छे से ऐसे लिख सकते हो। ऑलराइट, वेरी सिंपल।
अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे थे सिर्फ 2 लेयर्ड क्वेश्चंस थे। ये एक फंक्शन दिया है और फंक्शन पे पावर दिया है। ऑलराइट, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है अभी तक। धीरे धीरे हम लोग इसकी लेयर्स बढ़ाएंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है उसको सीधे सीधे y लूंगा और सॉल्व करना चालू करूंगा। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ऑलराइट, कुछ स्टूडेंट्स इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम कि सर हमको मराठी है नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप मेरी क्लास में होते बेटा तो मैं कम से कम थोड़ा कॉमेडी करके आपको मराठी में बोलता और बताता, राइट। बट अभी टीचिंग कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई भी नहीं, सो आई एम नॉट गेटिंग द आइडिया कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, है ना, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। कोई भी डाउट रहेगा आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं, कितने भी बार पूछ सकते हैं, कोई डांटने वाली बात नहीं है। कॉल मत करो, थोड़ा सा कॉल में प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे वीडियो के बीच में कॉल आ जाता है कभी कभी तो काटना पड़ सकता है। व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, एनी वे यू वांट, ठीक है। और कॉपीज में सारे नोट्स बना के रखिए, आपकी कॉपीज चेक होने वाली है। सो ये पूरा फंक्शन है, इस पे पावर 5 है। सी है, एक और चीज बताता हूं आपको, अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है तो बहुत अच्छी बात है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है ये रूट एक्स है, ये रूट नहीं है, ये 1/रूट है, ठीक है। उसके रूट को पहले ऊपर लाना होगा। सो y 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5, ये पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है। रूट ऊपर आ गया, पावर कितना हो गया -1/2। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx से समझाने के लिए लिखा यहाँ पे आएगा 5 अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 टू द पावर -1/2। ओ सॉरी, ऐसी अगर कोई सिली मिस्टेक पकड़ो तो प्लीज मुझे बताओ। यहाँ देखो पावर मैंने 5 सामने ले गया, यहाँ पे 4 लिखना भूल गया था अभी, ठीक है। तो नोटिस दिस, गलतियां होती है। इसको कुछ नहीं होने वाला, एज इट इज रहने वाला। इधर डेरिवेटिव कितना आएगा, रूट 3x माइनस 5 का 1/2 रूट 3x माइनस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। देखो x की जगह पे जो भी आया उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ता है। माइनस इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर सामने आएगा 3x माइनस 5 टू द पावर -1/2 माइनस 1, फिर से डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5। As it is, as it is, as it is, as it is, जैसे का वैसा। यहां पे क्या हुआ, फिर से एक बार बताता हूं। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स का 2 रूट 3x माइनस 5 एज इट इज, और बाजू वाले का 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना आ गया 3, माइनस इंटू माइनस प्लस। देखिए सर प्लस कैसे हुआ, तो यहां पे -1/2 था, सामने आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, ओके, प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस 5 -1/2 और -1 ये पावर हो गया -3/2 इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3, ओके। तो ये बड़ी सी टर्म जो दिख रही थी
ये छोटी हो गई +1/2 हो गया, 3x माइनस 5 का पावर आ गया -3/2 और 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव आ गया 3। अगली स्टेप में आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 ऊपर और 3x माइनस 5 नीचे। 3x माइनस 5 पे पावर डिनोमिनेटर में जाने की वजह से +3/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा पावर? +3/2। ठीक, जितनी जगह थी हमने उतना लिखा। अगली स्टेप में आप क्या करो, ये 3 को यहीं रखो और ये 3/2 को पावर -3/2 को नीचे लाके +3/2 कर दो, तो बन जाएगा 3/2 इंटू 3x माइनस 5 पावर 3/2। ऑलराइट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of tan of x/2। ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देखो, लेयर x के ऊपर पहली लेयर है x/2 की, दूसरी लेयर है tan की और तीसरी लेयर है फिर log की। जब काटेंगे, उसे कट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, पहला डेरिवेटिव आएगा log का। जब log का डेरिवेटिव आएगा, tan और x/2 को कोई टच नहीं करेगा। फिर डेरिवेटिव आएगा tan का। जब tan का डेरिवेटिव आएगा तो कोई x/2 पर कोई टच नहीं करेगा। और फिर x/2 का डेरिवेटिव आएगा आखिरी में 1/2। राइट, see here, differentiate with respect to x, dy by dx। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपकी log का डेरिवेटिव हुआ 1/tan x/2। हाँ सर, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, राइट। तो log of tan का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/tan। log के सामने जो भी आइटम रहा उसका डेरिवेटिव 1/आता है, 1/आएगा इनटू ddx ऑफ tan का चांस बाकी है, ठीक है। इट इज इक्वल 1/tan x/2 एज इट इज। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 इनटू x की जगह छोटा सा भी बदल आया, x/2 या x/3 या 2x + 1 या 4x - 2 या x²x³, कुछ भी चेंज आया, थोड़ा भी चेंज आया, उसका फिर से लेना पड़ता है डेरिवेटिव। देखिए, पहली स्टेप में आपने log का डेरिवेटिव लिया 1/tan, दूसरी स्टेप में आपने tan का डेरिवेटिव लिया। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। यहाँ पे tan के आगे अगर समोसा रहता तो उसका डेरिवेटिव आता sec स्क्वायर समोसा। उससे क्या कुछ लेना देना नहीं, अंदर क्या है करके। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर, राइट। देन x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा? फाइनली 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 tan x/2। ये 1/2 का डेरिवेटिव 2 आएगा, 1/2 आएगा, सामने ही लिख लिया मैंने। वीडियो पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। रूट ऑफ tan ऑफ x, रूट फिर tan फिर रूट फिर x। x पे पहले कौन सा फंक्शन लगा है? रूट। फिर कौन सा लगा है? tan। फिर तो कौन सा लगा है? रूट। 3 लेयर्ड का फंक्शन है, 3 बार में डेरिवेटिव आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx।
देखिए पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये वाले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। हाँ जी, किसका हिसाब हो गया? पहले वाले रूट का। ddx ऑफ tan और रूट एक्स का अभी भी डेरिवेटिव बाकी। अब आखिरी तक इसको मत बदल देना, ये एज इट इज चलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इसको बदलते जाते। क्या बदलने की जरूरत है? एज इट इज रहेगा और कुछ नहीं चेंज होगा। tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर। देखो मैंने रूट एक्स के साथ छेड़छाड़ की क्या? नहीं किया, सिर्फ tan का डेरिवेटिव लिया, अंदर जो भी आइटम था एज इट इज रख दिया। यहां पे भी देखो सिर्फ रूट का डेरिवेटिव लिया 1/2 रूट, अंदर का आइटम एज इट इज। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, रूट एक्स बोलेगा मेरा चांस बाकी है, अब रूट एक्स का चांस है। फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस। रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से होता है 2 रूट एक्स, तो sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4। इस x को अंदर भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना है तो अलग रखो। वो आपकी मर्जी, आप खुद डिसाइड करते बैठो। अंदर भेजते तो x इंटू tan ऑफ रूट एक्स हो जाता। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इसका डेरिवेटिव अगर लेना है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। आप लोग खुद ही कुछ ही दिनों में, एक महीने में इतने ट्रेन हो जाओगे, इसका डेरिवेटिव ओरल ले सकते हो। कैसे? देखो रूट दिखेगा 1/2 रूट tan रूट एक्स, रूट का डेरिवेटिव हो गया tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एक ही स्टेप में कर सकते हो, लेकिन इसमें जल्दबाजी मत करो, डोंट बी फास्ट, ओके, आराम से करो। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे मैंने रूट का डेरिवेटिव लिया 1/2 रूट, तो वो क्या करते हैं, रूट का अंदर का tan रूट एक्स उसे बदल देते, उसे नहीं बदलना है। अगली बारी tan रूट एक्स की है तो अंदर वाले रूट एक्स को नहीं बदलना है, अगली बारी रूट एक्स की है तो 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से एक ही स्टेप में डायरेक्ट भी आना चालू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए पहले। कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। थोड़ा सा सावधान हो जाओ, इधर ध्यान दो। द फर्स्ट लेयर एक्स क्यूब, पहला लेयर एक्स के ऊपर क्यूब, सेकेंड लेयर क्या लगा है उसके ऊपर, लॉग। अब आती है बारी कि पहले क्यूब लगा है कि पहले कॉट लगा है। तो बच्चों पहले कॉट लगा है और सबसे बाहर में उसमें पावर 3 यानी कि फिर से क्यूब लगा है। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों सर? बिकॉज हम लोग इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, एंड दिस होल थिंग कैन बी टेकन एज पावर 3। तो वो 3 कॉट के बाद लिखने में दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, वो 3 सबसे बाहर है। सबसे पहले 3 का डेरिवेटिव होगा, फिर किसकी बारी आएगी, कॉट, फिर लॉग, फिर एक्स क्यूब। कितने लेयर है, क्यूब, कॉट, लॉग, फिर से क्यूब, राइट। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप। सी हियर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y becomes dy by dx, 3 का डेरिवेटिव 3 सामने, cot as it is, log as it is, x cube as it is।
पावर में क्या हो जाएगा 2, मैं हमेशा लिखना भूल जाता हूं, इसमें मार्क कटते हैं, याद रखिए। 3 का पावर कितना हो गया 2, क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, क्या बचा ddx ऑफ cot log x क्यूब। cot, what is the derivative of cot x? cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब। नाउ अगर माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करो, वरना मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखो 7 माइनस 3 का मतलब क्या होता है, 7 को 3 माइनस करना है, और 7 ब्रैकेट में माइनस 3 का मतलब क्या होता है 7 इंटू माइनस 3, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मेजर डिफरेंस, राइट। सो कॉट का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर, वो हो गया। अगली बारी आएगी सर ddx ऑफ log ऑफ x क्यूब, ओके, सो दैट इज इक्वल टू -3, ये वाला माइनस पूरा बाहर ला दिया मैंने, cot ऑफ log ऑफ x क्यूब कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब, log x क्यूब का डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यूब इंटू ddx ऑफ, फिर से किसका डेरिवेटिव बचा x क्यूब का। सो हमारा आंसर हो जाएगा -3। लिखते लिखते बोर हो जाता है इंसान, और इसी में गलती होती है, लिखने में आपने बोर नहीं होना है, पूरे हर स्टेप में उतना लिखना ही चाहिए। समझ में आई क्या बात? मैथमेटिक्स के रजिस्टर ऐसे ही नहीं पढ़ते, 1.5 2 हजार पेजेस। क्या रीजन है? वही स्टेप्स 50 बार लिखनी पड़ती है। देखो ये 4 बार लिखा, ये 4 बार लिखा, लिखना ही है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा -9 अपॉन एक्स, ऑल राइट पीपल। cot of log of x क्यूब, 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 cot of log of x क्यूब। इसीलिए बोलते हैं टीचर्स के कभी भी क्वेश्चन को चेक करो, इन सब क्वेश्चंस में आपको क्या गलत लिखा हुआ दिख रहा है मेरा, ये पावर वाला 2 मैं खा गया वहां पे, है कि नहीं? सब जगह पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2। हाँ, अब जाके वो सही बना, इसीलिए बोलते हैं टीचर्स ऑलवेज चेक योर आंसर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स क्यूब का 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हुए, 3 इंटू पहले वाला 3 -9, ये अपॉन वाला x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 5 to the power sin cube x plus 3। All right, कौन सा टाइप है? a to the power f of x। ओके, याद रखो x सामने हो के पावर कम नहीं हो जाता, a to the power f of x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? a to the power f of x into log a into f dash x। ठीक है, याद रखिए, काफी सारे बच्चे बोलते हैं पावर है तो सर पावर सामने हो जाएगा और -1 होगा, नहीं, वो टाइप नहीं है, नीचे बेस में नंबर है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। x टू द पावर 10 इसको बोलते हैं अलजेब्रिक, या फिर इसको बोलते हैं अलजेब्रिक या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन 10 टू द पावर x रहा ना बेटा, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। दोनों में बहुत फर्क है।
सो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव आएगा 5 पावर में साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। हाँ, किसकी बारी, साइन क्यूब एक्स प्लस 3। सो अच्छा, साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स में पहला डेरिवेटिव साइन का होगा या क्यूब का होगा, तो देखिए फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह साइन क्यूब एक्स मतलब साइन एक्स का होल क्यूब होता है, सिर्फ वो लिखने का तरीका होता है। तो पहले होल क्यूब का डेरिवेटिव होगा, तो यहां डेरिवेटिव आएगा बेटा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 का डेरिवेटिव हो गया, अब बारी है साइन एक्स की, प्लस ये 3 अकेला था, कांस्टेंट अकेला रहा, सीधा डेरिवेटिव 0। ये एज इट इज लिख रहा हूं, सिर्फ एज इट इज एज इट इज एज इट इज, जैसे का वैसा, जैसा क्या तसा, एज इट इज, राइट। आई एम मेकिंग नो चेंजेस इन दैट। सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, हो गया आपका फाइनल आंसर। पेपर में मार्क कटने का ये भी एक रीजन होता है, मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आंसर। आपको कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मैथ्स में कि हाँ मैंने सही किया है, सही आंसर आया। ऑलराइट, सो ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ऑलराइट, e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। हाँ जी, e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x, ये आपका y है, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x। किनकी बारी है अब, 3 साइन स्क्वायर एक्स की और 2 कॉस स्क्वायर एक्स, e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 2 जा 6 साइन एक्स, फिर से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ, जो लोग समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 सामने आ जाता है, वैसे ही 2 सामने आया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 साइन एक्स, उसमें पावर बन रहा। ओके, फिर डेरिवेटिव किसका बचा, पावर स्क्वायर का हो गया, साइन एक्स का बचा माइनस 4 कॉस एक्स, इस पे भी पावर 2 की जगह 1 हो गया, लेकिन पावर का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स का अभी बाकी है। सिक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 4 ये कितना आ गया 10 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां कितना बचा था e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब आप लिखोगे कॉपी में सफाई से लिखो, देखो वो e का पावर है, ये e का पावर है, कंजूसी मत करो, e का पावर है, ये पावर ऊपर होना चाहिए और ये नीचे साइड में होना चाहिए, पूरा एक लाइन में दिखेगा तो वो पेज फाड़ना पड़ेगा फिर मेरे को। समझ में आ रही क्या बात, सफाई से लिखो और मेहनत से लिखो।
लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, लेट्स हैव सम फन। आप ट्राई करो खुद से। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। इस तरीके से आएगा, पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन sec e टू द पावर x स्क्वायर, फिर sec का डेरिवेटिव sec e टू द पावर x स्क्वायर इनटू tan e टू द पावर x स्क्वायर। sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x। log का हो गया, sec का हो गया, e की बारी, e का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर, e का भी हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो आपका आंसर बचेगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर tan ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। ओके है ना, थोड़ा सा मजा मुझे भी आना चाहिए, तो घर पे आप लोग ट्राई करो ये 4 स्टेप में, राइट। ऐसे 5-6 क्वेश्चन बता देता हूं, आप खुद करो ट्राई। नहीं आता है, नहीं आता है तो फटाक से मुझे व्हाट्सएप करो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि साइन ऑफ रूट ऑफ x, इसका dy बाई dx क्या आएगा, पहले साइन का cos सब एज इट इज, फिर ये रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट साइन, फिर अंदर वाले साइन का डेरिवेटिव cos रूट x, फिर अंदर वाले रूट x का डेरिवेटिव साइन का cos, अंदर वाली चीजें एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, अंदर वाले आइटम एज इट इज, साइन का cos रूट x, अंदर वाला रूट x एज इट इज, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, राइट। ट्राई these questions, very fun questions। y is equal to log of x होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, पहले 2 का डेरिवेटिव 2 log of x, पावर में 1 बचेगा, पहले पावर का डेरिवेटिव इनटू पहले वाले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log of x, फर्स्ट log का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log of x, इनटू थर्ड log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये भी 4 स्टेप में है। ये दोनों क्वेश्चन जब आप घर पे करोगे तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एक के नीचे एक आनी चाहिए बराबर। ओके, ट्राई करो। लेट्स हैव सम फन विद डेरिवेटिव्स, राइट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स कभी भी पूछो। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लॉग के और ले लेता हूं मैं, जिसमें लॉग से पहले उसका रूल लगता है, डेरिवेटिव से पहले रूल लगता है। सी हियर, e to the power x square 5 minus 4x to the power 3 by 2 upon 7 minus 6x का क्यूब रूट है। ओके, तो यहाँ पे पहले log का रूल लगता है। log का रूल ये होता है कि अगर m इंटू n अपॉन p इंटू क्यू है तो ये होता है log m प्लस log n माइनस log p माइनस log q। अब कुछ बोलेंगे ये सब दोनों माइनस कैसे आए, इंटू में तो प्लस होता है तो अपॉन में है ना, अगर आपको इंटू में प्लस लेना है तो ब्रैकेट लो, इधर प्लस कर दो, वही हो गया। ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पॉजिटिव आते हैं, डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपका पहला बनेगा log ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस log of 5 minus 4x to the power 3 by 2 minus log of 7 minus 6x to the power 1 by 3। और अच्छा कर लेते हैं क्वेश्चन को, x square log e 3 by 2 log of 5 minus 4x 1 by 3 log of 7 minus 6x। ओके, देखो ये ब्रैकेट का लॉग ऐसे बन गया, मॉडुलस ऐसे बन गया। मॉडुलस लिखने की आदत है, लॉग के सामने कभी भी मॉडुलस लिखना चाहिए, क्योंकि लॉग में नेगेटिव आंसर नहीं आता। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों,
देखो log ही मतलब 1 होता है, वो log ही तो हट गया है। dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x, 3 by 2, 1 upon 5 minus 4x into minus 4, into minus 4 कैसे आया, तो log x का डेरिवेटिव 1 upon x, लेकिन 5 minus 4x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे minus 4। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और पीछे टेक्स्ट बुक में चेक करते जाओ। minus 1 upon 3, 7 minus 6x, log का डेरिवेटिव 7 minus 6x, इसका फिर से डेरिवेटिव कितना आएगा minus 6। तो तरीके से लिखेंगे तो 2x minus 4 3 12, 12 upon 2 6, minus into minus plus 6 upon 3 मतलब 2। अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते। So I hope you enjoy today's lecture. I am waiting for your comments and feedbacks. Thank you very much.